एनिवर्सरी से लेकर के सिलीगुड़ी तक का तो सफ़र आपने देख लिया, तो अब आती है बारी उसके आगे की कि उसके बाद हम लोगों क्या क्या किए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल वीरास केक डिलाइट। और केक के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, तो बस एंजॉय करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर से बस 10 मिनट की दूरी पे है ये वेगा सर्कल मॉल, और गाड़ी का चार्जिंग स्टेशन भी सबसे पहले वेगा सर्कल मॉल के सामने ही है। तो यहाँ अक्सर हम लोग का आना जाना होता रहता है जब भी हम लोग सिलीगुड़ी आते हैं। तो मॉल में इंटर करते के साथ इतनी ठंडी से हमारा प्रोजेक्ट में काफ़ी ठंडी हो रही थी। अभी यहाँ आते के साथ इतनी कड़ाके की गर्मी में हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। तो हमें सबसे अच्छा लगा कि मॉल में इंजॉय करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा किड्स वाला जो जोन होता है उसमें इंजॉय करवाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा एंड इस गर्मी से थोड़ी तो राहत मिलेगी। हालांकि सर्विस सेंटर में भी हम लोग अच्छे से रेस्ट कर सकते थे, पर फिर टाइम चला जाता एंड वेस्ट हो जाता हमारा टाइम, और हमें तो एक एक मिनट टाइम यूटिलाइज करना आता है। तो फिर हम लोग इस मॉल में पहुंचते के साथ बच्चों का जो जो फेवरेट था, जैसे बाइक पे राइड करना, बाहर वाले भी हैं पर बाहर में काफ़ी धूप थी, इसलिए हम लोगों ने जो मॉल के अंदर वाला था ये सारा कुछ किड जोन में, तो ये तो नॉर्मली बाहर में ही लगाए रखते हैं बाइक एंड कार, पर उसके अलावा भी किड जोन यहाँ पे है, कुछ बच्चों का और भी 2-3 टाइप का है, वो आपको आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी। तो कभी भी मॉल ले जाए ना, तो बच्चों का अगर इस टाइप का रहता है तो उन्हें एंजॉय ज़रूर करवाएं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एक बार बचपन जब चला जाता है तो दोबारा मुड़ के थोड़ी आता है। तो बच्चों को क्यों सफ़र करवाना, हर एक पल बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए। बच्चे खुश तो आप भी खुश, और हम लोग बच्चों के पीछे आगे ही दौड़ते दौड़ते काफ़ी खुश हो गए थे। पर उसके बाद इतनी भाग दौड़ की है तो भूख तो लगेगी ही। फिर हम लोग आ गए मेरे फेवरेट जगह KFC में। मुझे बहुत पसंद था, है नहीं बट था, हाँ, लेकिन बहुत दिनों बाद ट्राई किया, सो आई लाइक्ड इट सो मच। शादी के पहले तो मुझे KFC काफ़ी ज़्यादा पसंद हुआ करता था, पर अब इतना चिकन मैं खा ली हूँ कि अब चिकन का वो प्यार नहीं बचा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत लंच हमने किया, और उसके बाद आगे जो मैंने बताया ना किड जोन, कुछ नए नेम था इसका, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, मुझे भी याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गया, पर इट वॉज जस्ट वंडरफुल, बहुत ही अच्छा था। और बच्चों के लिए तो बेस्ट है, यहाँ जितना टाइम दिया जाए ना बच्चों को उतना कम है, क्योंकि उनका मन ही नहीं भरेगा और टाइम ख़त्म हो जाएगी। हाँ, हमने मूवी की टिकट ले रखी थी, तो हाफ एन आवर का टाइम हमारे पास था, अप्रॉक्स 45 मिनट्स, तो हमने 1 आवर का इसमें कर दिया था कि 1 आवर के लिए हमारे बच्चे खेलेंगे। अलग अलग चार्जेस थे, हाफ एन आवर के लिए कुछ अलग चार्ज था, 1 आवर के लिए कुछ अलग था, तो पे कीजिए एंड बच्चों को जाने दीजिए। बट यहाँ पे कंपलसरी था कि आप सॉक्स पहन करके ही जाएं। गर्मी के चलते हमने बच्चों के सॉक्स गाड़ी में ही उतार दिए थे, फिर यहाँ पे रेंट बेसिस पे लेना था, बट हमने परचेस करके फिर ये पहन करके बच्चों लोग को अंदर जाने दिए एंड हम लोग भी अंदर चले गए। और जगह मैं गई हूँ तो वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ पेरेंट्स भी साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये मुझे बेस्ट पार्ट लगा। एंड ऐसे प्लेसेस पे ही जाना चाहिए जहाँ बच्चों के साथ ना आप भी जा पाएँ, तभी तो आप बच्चों को एंजॉय करवा पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉयज़ होते हैं रखे हुए, वो ज़रूरी नहीं कि बच्चों को खेलना है। ये सारे तो जो स्लाइड हैं, बॉल्स हैं, इनसे तो ऐसा ही बच्चे खेल लेंगे, पर यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे खेलने के लिए, जो कि 1 घंटे में ऑलमोस्ट कवर भी नहीं हो पाए थे, बहुत सारी चीज़ बच गए थे एक्टिविटीज़ करने के लिए। पर हमारी मूवी की टाइम हो गई थी, तो हमें ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे जाना था। काफ़ी दिनों के बाद हमने मूवी का प्लान किया था, अप्रॉक्स 3 इयर्स तो हो ही गए होंगे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, और इस एक्साइटमेंट में बच्चों के साथ साथ हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ वीर किचन सेट ले करके, डॉक्टर सेट, कभी सब लोग इतने सारे, मैंने बताया ना बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे करने के लिए, एंड इतने सारे टॉयज़ थे कि आप पूरा कवर ही नहीं कर पाएंगे 1 घंटे के लिए। कभी पूरा दिन भर का टाइम देना पड़ेगा, 2-3 घंटे, तब भी कुछ हो पाएगा। और मैं बच्चों के साथ साथ मैं भी स्लाइड करने चली जा रही थी। हाइट काफ़ी कम थी क्योंकि बच्चों के ही साइज़ का था, बट यहाँ पे बड़े एडल्ट्स अवेलेबल थे, तो सर में चोट लग जा रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा फर्स्ट टाइम में, और सर मैंने खड़ा होकर के वहाँ पे जैसे ही गई तो चोट लग गया। और वीर को सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था मम्मी पापा के साथ करने में, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, जो भी इस टाइप के गेम जोन होते हैं वहाँ पे अडल्ट्स को अलाउ करना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। आपका क्या मानना है? अडल्ट्स हो तभी अच्छा लगेगा ना, बच्चों के साथ साथ
साथ एंजॉय करेंगे, बच्चे भी खुश एंड हम लोग भी खुश। फिर हम दोनों ने भी अच्छे से स्लाइड किया एंड बच्चों लोग को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बॉल जैसा वाटर पार्क में होता है कि बल्क में जाता है ऊपर एंड नीचे गिरता है तो मज़ा आ जाता है, तो बच्चे लोग को इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे से जैसे टेंट हाउस होते हैं उस टाइप के घर भी बने हुए थे प्लास्टिक के एंड साथ में स्लाइड भी था अटैचमेंट किया हुआ, तो अच्छा था सब कुछ। ऑल टुगेदर इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और फिर दूसरी मंजिल आइनॉक्स पे आगे मूवी के लिए, और मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, तो फुल पैसा वसूल हो गया हमारा। मूवी भी अच्छी थी एंड दिन भी काफ़ी अच्छा गया। एनिवर्सरी के दिन से ही काफ़ी अच्छा सब कुछ हो रहा था। उसके बाद फिर मूवी में गए तो यहाँ तो पूरा अंधेरा होगा, तो मूवी देख करके बताइए कौन सी मूवी हम लोग देखने आए हैं। आगे मैं आपको थोड़ी सी क्लिपिंग देख करके समझ में आ जाएगा। अब बताइए, अब तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन सी मूवी है एंड मेरी मानिए तो एक बार मूवी को ज़रूर देखिएगा अगर आप क्रिकेट लवर्स हैं हमारी तरह। मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद था बट शादी के बाद ना क्रिकेट में इंटरेस्ट ही कम हो गया। पहले मैं बहुत क्रिकेट देखती थी, जब भी होता था तो सारे मैचेस देखती थी। टाइम काफ़ी ज़्यादा कभी कभी लगता है वेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग रात हो गए थे, काफ़ी लेट हो गया था, मम्मी पापा को लाने का टाइम हो गया था एंड बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। बैटरी भी फ़ोन का ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। फिर हमने रात में डिनर किया साथ में गेस्ट हाउस में ही। उसके बाद मम्मी पापा के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग निकल गए मिरिक के लिए और साथ में दार्जिलिंग भी। तो ये दूसरा रूट है जहाँ से डायरेक्टली हम लोग अभी मिरिक पहुँचने वाले हैं। दार्जिलिंग जाने के 3 रास्ते हैं टोटल, तो हमने सेलेक्ट किया था कि जो मिरिक से होकर के जाएगा हमें उसी रास्ते से जाना है, क्योंकि हमें मिरिक भी जाना था, मिरिक लेक भी देखना था। और अगर आप दार्जिलिंग डायरेक्टली जाइएगा गैंगटॉक साइड से तो वहाँ से आपको मिरिक नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि उधर वेस्ट बंगाल का जो सिक्किम के ड्राइवर हैं वो सारे कुछ उधर घुमाते हैं, या फिर वहाँ के जो लोकल होते हैं जो सिलीगुड़ी से जाते हैं वेस्ट बंगाल इस साइड से, मतलब वहाँ 2-3 पोर्शन है तो वो उधर लेके नहीं जाते हैं। तो हमें मिरिक लेक देखना था, वहाँ पे बोटिंग करनी थी, हॉर्स राइडिंग करनी थी, इसलिए हम लोग उधर से नहीं गए थे। और पहुँच गए हम लोग मिरिक, जहाँ पे आई लव मिरिक लिखा हुआ है। यहाँ का व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा था एंड वेदर तो एकदम परफेक्ट था, जैसा वेदर होना चाहिए पहाड़ों में बिल्कुल वैसा वेदर था, ना धूप ना ही छाँव, एकदम फ्लोटिंग क्लाउड्स दिख रहे थे, इतना प्यारा व्यू लग रहा था। और इसी वजह से हमें ना पहाड़ बहुत ही पसंद है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहाड़ से बहुत प्यार करते हैं, तभी तो लगता है NHPC शायद हमारे लिए ही बना है। बचपन से भी हम लोग रहते ना इन पहाड़ों में तो कभी बोर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे ना पहाड़ कुछ अपने से होते हैं, उन अपनों में छुपे गैर लोगों से तो काफ़ी करीब होते हैं, उन टॉक्सिक लोगों से तो काफ़ी दूर होते हैं, और जो मन को शांत करते हैं और हमें अपनेपन का एहसास दिलाते हैं। सो मिलती हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।